सभी को नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम आज ज्वर विशेष द्वितीय कार्यक्रम है। कल हमने ज्वर पर शीत जिसको हम बुखार कहते हैं या फीवर कहते हैं, उस पर हमने कल एक कार्यक्रम चलाया था और यह 3 भागों में कार्यक्रम चलेगा। जो कल पहला भाग था, तो कल के पहले भाग को बहुत सारे दर्शकों ने देखा और बहुत सारे दर्शकों के इसमें प्रश्न भी उठे। तो कई सारे दर्शकों के जो प्रश्न आए मेरे पास, कई सारे मित्रों के प्रश्न आए, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उनके उत्तरों को दे देता हूं। मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो ज्वर को उतारने का, बुखार को उतारने का, फीवर को उतारने का, जो कि ताप उतरने का नाम नहीं ले रहा, उनको उतारने का एक घरेलू प्रयोग क्या क्या होते हैं, पहले 1-2 प्रयोगों को हम जान लेते हैं। आप लोगों के किन्हीं के सवाल भी आए हैं, उन सवालों को भी आज लेंगे, उनके उत्तर भी आपको बताएंगे। आज हम जानते हैं कि अजवाइन का प्रयोग करने से कैसे ज्वर में लाभ होता है। हम सब के रसोई में बहुत सारे मसाले होते हैं, जिनमें एक अजवाइन भी होती है। इस अजवाइन को यदि हम अग्नि में डालें और उससे निकलता हुआ, यानी कि अगर आप यज्ञ करें, हवन करें, पीपल की लकड़ी समिधा लेकर के या आम की लकड़ी लेकर के, उसमें देशी घी डालें गाय का और अजवाइन डालें और उसके धुएं को थोड़ा सा अंदर खींचें, इससे बुखार में विशेष लाभ होता है, बहुत विशेष। हमने कई सारे लोगों पर ऐसा प्रयोग करके देखा, तो ज्वर में तो बहुत लाभ होता है अजवाइन की आहुति देने से। कल हम और भी कई सारे पदार्थों के बारे में बताएंगे जो कि हवन में दिए जाएं, डाले जाएं, जिससे कि बड़े से बड़ा बुखार, चाहे मलेरिया हो चाहे डेंगू हो, वो उतर जाए। लेकिन आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान रहे हैं। कल हवन के बारे में सारी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आज एक महत्वपूर्ण बात आपको हवन के बारे में बताई कि हवन में यदि हम अजवाइन की आहुति दें, तो अजवाइन की आहुति को अग्नि में देंगे, या जिसको हम कहते हैं हवन ही कर ले में छोटा सा, उसमें यदि अजवाइन की आहुति बार बार देंगे, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं इसको, तो बुखार उतरने में बड़ी मदद मिलती है। बुखार उतर ही जाता है, सामान्य ज्वर तो अपने आप ही उतर जाता है। आज हम एक और आप लोगों के प्रश्न ले रहे हैं। हमारे कई सारे दर्शकों में से 1-2 के प्रश्न जो अलग अलग आए, उन 1-2 प्रश्नों, 5-7 प्रश्नों को ले लेते हैं। एक तो ये था कि अजीर्ण में किस प्रकार, अजीर्ण यानी अपच हो रखा है, पेट वही कई दिनों से खराब हो रखा है, उसके बाद अगर किसी को बुखार हो रहा है तो क्या किया जाए। हमारे शंभू दयाल जी, मीणा जी ने इस प्रश्न को पूछा है, तो मैं बता दूं कि इसका भी हम उपचार अजवाइन से कर सकते हैं। ऐसे 3-4 प्रश्न करीब करीब आए कि कई दिनों से पेट डिस्टर्ब होने के कारण, उसके बाद जब ठीक होने लगा तो वो ज्वर में बदल गया। तो इस ज्वर को कैसे उतारा जाए, तो इसका भी घरेलू ही प्रयोग है। इस घरेलू प्रयोग को देखें एक बार कि हमारे घर में जो अजवाइन होती है, उसी अजवाइन से ही इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम अजवाइन ले लेंगे और करीब 100-150 ml पानी ले लीजिए। उस अजवाइन को अच्छे ढंग से मसल करके रात को उस पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उसको, अजवाइन को थोड़ा सा और मसल लीजिए और उस पानी को पी जाए। इस तरह से कुछ दिन करें। वैसे तो 2-3 दिन करने से अच्छा खासा रिलीफ हो जाएगा, अच्छा खासा वो हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि अगर किसी को ज्वर उतर ही नहीं रहा, अभी नहीं उतर रहा, तो रात को अजवाइन 10 ग्राम 125 ml पानी, या फिर 125-150 ml 100 ml भी ले सकते हैं, उसमें डाल दीजिए 10 ग्राम अजवाइन को, थोड़ा सा घुमा करके ढक करके रख दीजिए। सुबह उसी अजवाइन को मसल करके उस पानी को पिला दीजिए। अजवाइन इतनी गजब की चीज होती है कि बुखार की शत्रु होती है, तो इसीलिए हम सबको अजवाइन के प्रयोग को जानना चाहिए, जो कि हम सबके रसोई में होती है। एक और प्रश्न होता है, एक और प्रश्न वो कह रहे हैं कि सर्दी लग कर के बुखार आता है, या फिर अभी जैसे सर्दी का मौसम आज से मतलब 2-5 दिनों से शुरू हो जाएगा,
तो सर्दी में अगर बुखार हो रहा है तो क्या करें, तो 2-2 ग्राम अजवाइन को खिलाना चाहिए चबा चबा करके, या फिर 2 ग्राम अजवाइन रखी, ऊपर से गुनगुना पानी थोड़ा सा पिला सकते, या वैसे चबा चबा करके और ऊपर से पानी पिला करके भी अजवाइन के प्रयोग से हम शीत के ज्वर को, यानी कि ठंडी के मौसम में जो बुखार हो जाता है उसको दूर कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया है कि बुखार है और बुखार में सारा दिन पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, तब हम क्या करें। तो पसीना अगर ज्यादा निकल रहा है बुखार में, तो 100 से 200 ग्राम अजवाइन को ले लीजिए और 100 से 200 ग्राम अजवाइन को भून लीजिए। अजवाइन को आप तवे पर या कढ़ाई में भूनिए और उस भुनी हुई अजवाइन को शरीर पर मसलें, पूरे शरीर पर मसल लीजिए, जिससे कि ये जो बुखार में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा पसीना नहीं आएगा, नहीं तो बहुत पसीना निकलने से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए 100 से 200 ग्राम अजवाइन को महीन जो है थोड़ा सा, और उसको आप सेक लीजिए, भून लीजिए। भूनने का मतलब है अच्छी खासी भुनाई उसकी कर लीजिए। भूनने के बाद अपने शरीर पर मसलिए, पूरे शरीर पर। अजवाइन को मसलने से ज्वर में आने वाला अधिक पसीना भी रुक जाता है। एक दो और प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारे काफी सारे लोगों में जो स्वामी न्यूज के दर्शक हैं वे भी, और बहुत सारे और भी अजमेर के कई हमारे साथी, उन्होंने सबने प्रश्न किया है कि मलेरिया का बुखार अभी कुछ ज्यादा फैल रहा है, डेंगू का कुछ ज्यादा फैल रहा है। अगर ये बुखार उतर गए हैं लेकिन उसके बाद भी हल्का हल्का बुखार अभी पीछा नहीं छोड़ रहा, कहते हैं ना हड्डी में बुखार है, अभी अंदर का थोड़ा बुखार बैठा हुआ है, अभी कोई बुखार पूरी तरह से उतरा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए। और ये सवाल एक व्यक्ति के नहीं है, बहुत सारे लोगों के हैं, मेरे हिसाब से 7-8 लोगों के यही बुखार से संबंधित है, यही प्रश्न है। तो मैं आप सबको यही बता दूं, इसके लिए भी वही प्रयोग होगा। 10 ग्राम अजवाइन को लेकर के 100 ग्राम या 125 ग्राम 150 ग्राम पानी में लेकर के डालें और रात्रि को उसको रख दें। अब मलेरिया का बुखार है तो सुबह इस बात को और ध्यान रख लीजिए कि सुबह उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नमक डाल करके थोड़ा सा उसको छान करके फिर उसको पी लीजिए। इस इतना कर लीजिए तो ये मलेरिया के या डेंगू के बाद का जो हल्का हल्का सा बुखार जो पीछा नहीं छोड़ रहा, वे बुखार भी पीछा छोड़ देंगे। हम अपने ज्वरों को अपने घरेलू प्रयोगों से ठीक कर सकते हैं। हर बार हमें भागने की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य ज्वरों को तो हम घरेलू प्रयोगों से ही ठीक कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया और वो प्रश्न कहता है, अच्छा इन पानियों को जब सुबह सुबह आप प्रयोग करें तो कम से कम गुनगुना अवश्य कर लिया करें। गुनगुना नहीं करेंगे तो उतना अच्छा लाभ नहीं पैदा करेगा जो अजवाइन रात को आप भिगो करके सुबह उस पानी का प्रयोग करते हैं। एक और प्रश्न था कि तुलसी हमारे घर में है, क्या ये बुखार को ठीक कर सकती है केवल। तो मैं बता दूं कि तुलसी और लौंग हमारे घर में होते हैं। तुलसी के 7 पत्ते ले लीजिए और 5 लौंग ले लीजिए और 5 लौंग को अपने अच्छे ढंग से उसको पीस लीजिए। और पीसने का मतलब दरदरा तो कर लीजिए, पूरा पीसेंगे नहीं, दरदरा कर लीजिए और इनको 1 गिलास पानी में डालिए। 7 पत्ते तुलसी के और 5 लौंग को दरदरा करके दोनों को इकट्ठा करके एक गिलास पानी में डाल दीजिए और उस एक गिलास पानी में डालने के बाद उसको गर्म करें, उसको पकाएं, अच्छे ढंग से पकाएं। और उसको पकाने के बाद जब ये गिलास आधा रह जाए, आधे से भी बल्कि थोड़ा कम रह जाए, तो इस गिलास के इस काढ़े को इसको पी जाए। पीने के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए इसमें, उसके बाद पी जाए। सेंधा नमक डालने के बाद पिएंगे तो ये ज्वर को उतारने के लिए बड़ा अच्छा प्रभावी हो जाएगा। और फिर आप इसको पीने के बाद चद्दर ओढ़ करके लेट जाएं, इससे पसीना लेवें अच्छे ढंग से। पसीना आएगा बुखार उतरेगा, पसीना आएगा, स्वेद हमारे ज्वर को तोड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों को स्वेद अधिक निकलता है, उसका मैंने अभी उपाय बताया था, लेकिन पसीना लेंगे। इस प्रयोग को दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और 2 बार तो कम से कम करें इस प्रयोग को, और 2 से 3 दिन तक लगातार करें। ये किया जा सकता है आसानी से, इसका कोई नुकसान नहीं है, निरापद प्रयोग हैं ये सारे। इन निरापद प्रयोगों को ठीक ढंग से कर लीजिए। इससे भी बुखार वस्त्र तो हमारे यहाँ पर प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है
कि आप सभी का जो है समाधान इन एक और प्रश्न पढ़ लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि बुखार में आहार कैसा लेवें। तो मैं आप सबको निवेदन कर दूं कि बुखार में आपको अन्नों का आहार नहीं लेना चाहिए। आपको बुखार में या ज्वर में आहार यदि ले रहे हैं तो सेव को काट करके उसको लेवें। 24 घंटे खाया जाने वाला अगर कोई एक फल होता है उसका नाम सेव होता है। अन्य फलों का समय होता है, लेकिन सेव को आप सुबह शाम रात को कभी भी खा सकते हैं। तो अपने सेव को अपना साथी बनाएं बुखार की अवस्था में, और मुनक्का को अपना साथी बनाएं बुखार की अवस्था में। पपीते को अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन सेव और मुनक्का तो निसंकोच होकर के आप अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो आपको मुनक्का ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, और सामान्य रूप से 10 से 15 मुनक्का हम काला नमक और काली मिर्च डाल करके इसको तवी पर सेक करके इसको चबा चबा के खाएं। ये बुखार में बहुत अच्छी उपयोगी लाभकारी ये चीजें होती हैं। तो खाने की दृष्टि से अन्नों को न खाएं, फिर भी खा रहे हैं तो खिचड़ी यानी कि चावल को लेकर के उसमें हरी मूंग की दाल डाल करके खिचड़ी बना करके उसको लें। उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। इस तरह से खिचड़ी बना के खाएं, और अगर आप उसको और बर्दाश्त सहन कर सकते तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दें। तो इस तरह से आप खिचड़ी को 4 पदार्थों से मिलकर के बनाएंगे। तली भुनी चीजें ना लेवें, घी ना लेवें, दूध का सेवन कर सकते हैं लेकिन खिचड़ी के साथ नहीं करना। ये कुछ बातें खान पान से संबंधित है। नारियल पानी यदि आप पी सकते हैं तो नारियल पानी अवश्य पिएं। अगर हम खरीद करके प्रतिदिन 1 से 2 नारियल पानी आप प्रतिदिन ज्वर की अवस्था में पी सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा लाभ होता है ज्वर में। इसको आप विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखें। अगर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, ये गर्मी खत्म नहीं हो पा रही, ताप घट नहीं रहा, कई सारी दवाइयां लेने के बाद भी 2-4-5 घंटों में फिर से चढ़ जाता है, तो आप गर्म नॉर्मल पानी से अपने शरीर को कपड़े से पोंछें। पानी से गीले कपड़े से अपने शरीर को बार बार पोंछें और 2-2 3-3 घंटे में पोंछें। नहाए नहीं। बुखार में अगर नहाएंगे तो समस्या हो जाएगी, उतरेगा नहीं बुखार। इसीलिए आपको इन सामान्य और विशेष सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए बुखार में। कल बुखार से संबंधित और भी कई सारी विशेष और सामान्य बातें हैं। आप लोगों के औरों के भी प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं कल उनका भी उत्तर दूंगा। और बुखार में किस प्रकार से हवन करके, मलेरिया का हो चाहे डेंगू का हो चाहे सामान्य ज्वर हो चाहे टाइफाइड आदि का हो, इन सभी ज्वरों में किस प्रकार से हवन की पद्धति, हवन चिकित्सा जिसको हम यज्ञ चिकित्सा कहते हैं, वो कैसे काम करती है वह जानेंगे। बुखार में सबसे बढ़िया आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बुखार में भी लोग गोली लेकर के काम करते रहते हैं, दवाई लेके नहीं करना। उसमें बुखार में आपको आराम करना है, बुखार में आपको नींद लेनी है, बुखार में आपको आरामदायक स्थिति में अधिक रहना है, परिश्रम की स्थिति में नहीं रहना। तो इसीलिए सबसे जल्दी हील हो जाएंगे, सबसे जल्दी ठीक होंगे अगर बुखार में आपने आराम किया और पूरी नींद ली। नींद आ रही है और आप नहीं ले रहे हैं तो ये अपन गलत कर रहे हैं। आजकल ये गैजेट्स कुछ ज्यादा चलाते हैं, मोबाइल, लैपटॉप आदि, टीवी, ये सब चीजें ना करें। बुखार में आराम लेवें जिससे कि जल्दी हम बुखार से मुक्त हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बुखार स्पेशल प्रोग्राम में आज दूसरा कार्यक्रम हमने पूरा किया। कल हम तीसरे और अंतिम कार्यक्रम जो कि बुखार पर केंद्रित होगा उस पर हम ध्यान देंगे, उस पर हम आएंगे। तो तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। प्राणायाम आप अनुलोम विलोम अवश्य कर सकते हैं, और शीतकारी चंद्रांग चंद्रभेदी प्राणायाम अवश्य करें बुखार में। कल हमने बताया था, हमारे कल के कार्यक्रम को आप देखें, आज के देखें और कल आने वाले को देखें, तो ज्वर से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपके पास हो जाएगी। ये सारी जानकारी आपके काम आने वाली है, आपको ज्वर से दूर करने वाली है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। ओम शम।